साथियों नमस्कार। YouTube के सभी दर्शकों का हार्दिक धन्यवाद, शुक्रिया। पंतजल योग सूत्र योग दर्शन विभूतिपाद सूत्र 8 में कहा गया है, वे भी धारणा, समाधि, ध्यान, निर्बीज समाधि के बहिरंग साधन है। मित्रों, योग के ये अंतिम 3 अंग धारणा, ध्यान, समाधि यद्यपि योग साधना में अंत रंग साधन है, किंतु इनके सिद्ध होने पर सबीज समाधि ही प्राप्त होती है। सबीज समाधि में साधक को संपूर्ण उपलब्धियां हो जाती हैं, किंतु ये चित्त की वृत्तियां बीज रूप में विद्यमान रहती हैं, जिससे अवसर आने पर पुनः उनका प्रकटीकरण संभव है। इस बीज रूप वृत्तियों को नष्ट करके ही निर्बीज समाधि उपलब्ध होती है। इसी को कैवल्य अवस्था कहते हैं। निर्बीज समाधि को प्राप्त करने के लिए ये साधन काम नहीं आते, इसलिए उसके लिए ये भी बहिरंग साधन ही है। उसके लिए साधन मात्र ही बाधा बन जाते हैं। वहाँ केवल दृष्टा भाव आवश्यक है, जिससे चित्त का अपने कारण में पूर्ण विलय हो जाता है। सबीज समाधि में समाधि प्रज्ञा के संस्कार रह जाते हैं, जिनका वैराग्य की दृढ़ता से निरोध किया जाता है, तभी निर्बीज समाधि सिद्ध होती है। साथियों, इसमें किसी ध्येय में चित्त को स्थिर नहीं किया जाता, क्योंकि यह भी क्रिया ही है। इसमें चित्त का ही अभाव किया जाता है, जो बिना क्रिया के वैराग्य भाव से ही होता है। सबीज समाधि तो इनके संयम से प्राप्त हो जाती है, किंतु निर्बीज समाधि इनके संयम करने से प्राप्त नहीं होती। साथियों, वहाँ इस संयम करने वाले चित्त का ही अभाव करना पड़ता है। सबीज समाधि प्राप्त होने के बाद योगी को विवेक ख्याति प्राप्त होती है, जिससे वह सत्यासत्य को जान सकता है। योगी की यहाँ तक की अवस्था संप्रज्ञात समाधि ही है। इसके बाद निर्बीज समाधि प्राप्त होती है, जिसे असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। यही योग की अंतिम सीढ़ी है। साथियों, यहाँ समाधि भी आवश्यक हो जाती है। यह संयम करने से नहीं आती, बल्कि संयम को ही छोड़ देना पड़ता है। यहाँ सभी क्रियाओं को छोड़ देना होता है। यह अक्रिया से आती है। धन्यवाद, शुक्रिया। अगले सूत्र में आपसे फिर मिलते हैं।